हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास माहात्म्य अध्याय 10वां। यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, एक बार गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपनी मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निपुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान दे लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरते हैं, वे आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वे घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री में माता के समान देखता है वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यमद्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते या सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वह देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा, हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य चांडाल के समान समझा जाता है। भगवान के भक्त अपने माता और पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परमधाम को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो प्रणव अक्षर नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र या प्रणव अक्षर नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म हत्यादि सब बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर 10वें अध्याय का समापन होता है। कल हम श्रवण करेंगे 11वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। जय जय नारायणी 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 लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण स्वामी नारायणी नारायणी नारायणी। जय जय नारायणी नारायणी नारायण। हरे कृष्णा।